अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक और आप देख रहे हैं इन्फोवेव्स। जब से साइंस तरक्की करती जा रही है, तवीलुल उम्री में बायोकॉस्मिक एनर्जी का किरदार पर यकीन बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं पेट फ्लेनेगन की, जिसको इस बात का यकीन था कि ईरान बायोकॉस्मिक एनर्जी का खजाना है और इस वक्त की तरक्की याफ्ता कौमें जिन्होंने ईरानों की तमीर इसलिए की थी कि वो इससे बायोकॉस्मिक एनर्जी का ज़ख़ीरा हासिल कर सकें और वो कामयाब भी हो गए। अभी तक इस कौम के अफराद मौजूद हैं जिनको मौजूदा दौर में यूएफओज़ की शक्ल में देखा जा सकता है। खैर, इसकी थ्योरी सच हो ना हो, लेकिन यूएफओज़ को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हुकूमतों के जुटलाने के बावजूद उड़न तश्तरियाँ अपनी मौजूदगी पूरी दुनिया में साबित कर चुकी हैं। अब बात करते हैं क्यूगलिया की, जो 19वीं सदी के अवाइल में मिस्र पहुंचा और एहरामों ने इस पर जादू कर दिया। इसने अपनी सारी जायदाद फरोख्त कर दी, लेकिन एहरामों के राज को वो भी ना पा सका। मजदूरों के खुदाई कराते कराते वो कई नए हिस्सों तक पहुंचा, मगर इसे कुछ ना मिल सका और फिर इसकी दौलत ख़त्म हो गई और ईरान में रहने लगा। गाइड बनकर दूसरों को ईरान की सैर कराने लगा। कुछ अरसे बाद इसे हार्वर्ड नाम का एक मोहम जो मिला, इनकी दोस्ती हो गई और फिर इन दोनों ने ईरानों की खुदाई का काम फिर से शुरू कर दिया। हार्वर्ड की बदमजाजी की वजह से इसके ख़ानदान वाले बड़ी खुशी से इसे अपने आप से दूर रखने के लिए पैसे देने लगे। काफ़ी अरसे तक कुछ ना मिल सका। क्यूगलिया दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से वापस चला गया, मगर हार्वर्ड वहीं रुका रहा। हर रोज़ के हालात अपनी डायरी में लिखता रहता। एक दिन खुदाई के दौरान इनको एक नया कमरा मिला जहाँ पहले कोई दाखिल नहीं हुआ था। इस कमरे में काफ़ी नायाब तस्वीर के साथ फ़िरौन शीओपस का नाम खदा हुआ था। फ़िरौन शीओपस की पेंटिंग गजा से हज़ारों मील दूर एक गार में भी मिल चुकी थी और शीओपस नामी फ़िरौन जो खोफो से काफ़ी अर्सा पहले गुजर चुका था, अगर ईरान खोफो ने बनवाए थे तो ईरान के दूर दराज के कमरे में फ़िरौन शीओपस की बाकियात का मिलना क्या मायने रखता है। हार्वर्ड इसके बाद वापस चला गया और इसने एक किताब लिखी, ऑपरेशन कैरिड ऑन इट पिरामिड एट गजा इन 1837, जिसमें इसने अपने शब-ओ-रोज़ बयान किए और अपनी तहकीक लिखी। एक बात याद रहे, मिस्री सिर्फ कांसी का इस्तेमाल से वाकिफ थे, वो लोहे से ना आशना थे। कुछ यही असूल मद्देनज़र रखकर 2007 में नौजवान माहिरीन की एक टीम ने तजर्बा करना चाहा कि कांसी को इस्तेमाल करते हुए कुछ चट्टानों को तराशा जाए और फिर इनको ईरानों तक ले जाया जाए। इन्होंने इसका बजट $10 मिलियन रखा, जो कि खुशकिस्मती से एक टीवी चैनल और पिरामिड कॉरपोरेशन का स्पॉन्सर किया हुआ था। गर्ज इन्होंने पुराने दौर को मद्देनज़र रखकर तमाम औजार पुराने इस्तेमाल किए थे। कुछ चट्टानों को तराशते तराशते इतनी कांसी इस्तेमाल हुई कि इनके ख्याल के मुताबिक पूरी दुनिया की कांसी भी एक ईरान की तमीर के लिए नाकाफ़ी होगी और कुछ चट्टानों को ईरानों तक पहुंचा कर ही इनका बजट ख़त्म हो गया। यूँ इनका ऑपरेशन नाकाम रहा। डॉक्टर जेसोप यूएफओज़ के बहुत बड़े हामी थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बने हुए ईरानों गाय मखलूक का बना हुआ समझते थे। इनके ख्याल मिस्रियों में क्या पूरी दुनिया में ऐसी काबिलियत थी ही नहीं कि वो इस तरह की इमारतों की तख्लीक करते। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि ईरान में मिस्र मशहूर हैं, लेकिन ईरान या ईरान नुमा इमारतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जनूबी अमेरिका, जहाँ पर अनका तहजीब की शुरुआत हुई, वो इलाका भी ईरानों से बड़ा हुआ है। वहाँ पर कई ईरान ऐसे भी हैं जिनकी ऊंचाई इनकी चौड़ाई से कहीं ज़्यादा है। सीढ़ीदार ईरान पत्थरों के रगड़ की कुव्वत से बनाए गए हैं। 250 टन वजनी पत्थरों को सतह ज़मीन से 6000 फुट ऊपर ले जाना आज के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर की बस की बात नहीं है। हाँ, हवाई जहाज़ इतना वज़न उठा सकते हैं, मगर मतलूबा मकाम तक बिल्कुल दुरुस्त सिमत में पहुंचाना इनकी औकात से बाहर है। हद ये कि 250 वज़नी पत्थरों को 6000 फुट की बुलंदी तक पहुंचाया गया और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर 2-2 किलो वज़नी पत्थरों को जिस तरह रगड़ा जाता, इस तरह रगड़ कर नीचे वाले पत्थरों को प्याला नुमा और ऊपर वाले पत्थरों को गोलाई की शक्ल देकर इस तरह जोड़ दिया जाता कि इनके दरमियान इंच के 10वें हिस्से के बराबर भी जगह नहीं बचती। याद रहे, ये पत्थर सैकड़ों टन के थे। जनूबी अमेरिका में मौजूद सक्सा होमान का किला भी कुछ इस उसूल पर बनाया गया है। ईरान चीन में भी मौजूद है, मगर बहुत दूर दराज के इलाकों में होने की वजह से ज़्यादा मशहूर नहीं है और जो ईरान दरियाफ्त हुए हैं वो भी इत्तफाकिया हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।